हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार जनाब मोहम्मद रज़ा हयात खिराज साहब। थैंक यू वेरी मच खिराज साहब, आपने टाइम दिया। जी खिराज साहब, ये फरमाइएगा कि मार्का हक में तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में योम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस मौका पर कौम में जो जोश और जज्बा पाया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं इमरान साहब, आज एक योम तशक्कुर है। सबसे पहले जुमे का दिन है। आज सब ने अल्लाह के हुजूर में 2 नफल शुक्राने के अदा किए। बहुत सारे लोगों ने आज ये अमल किया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की कौम जो है इस फतह पे उनको बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी खुशी मिली। हमारा जो दुश्मन था वो बुरे अज़ाइम के साथ, उसकी निगाह कुछ और थी, उसकी नीयत कुछ और थी, उसके पस मंज़र कुछ और था। पस मंज़र में आप देखिए तो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, वो ट्रेन वाला हालिया वाक़या, फिर बलूचिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 180 से ज़्यादा दुनिया की कंपनीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर 1500 से ज़्यादा हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में आया, तो उनको लगा कि ये तो मुल्क अब टेक ऑफ करने लगा है, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और दर हकीकत इसके पीछे मैं तो यही समझता हूँ, इसमें इंडिया की तो ज़रूरत नहीं थी कि वो हमारे साथ ये हरकत करे। इसके पीछे इसराइल था, और आपने पूरी कौम ने देखा कि वो जो ड्रोन्स और असला इस्तेमाल हुआ वो इसराइली था। और हमारी अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने एक ऐसा शो किया कि पूरी दुनिया को बता दिया कि हम लोग आपके लिए कोई, हमारे मुल्क, हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जानें इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा मुल्क हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मुसलमानों का जज्बा था, मैं समझता हूँ आज उसके ऊपर, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे पूरी कौम जो है वो यौम तशक्कुर मना रही है। राज साहब, कल आपका एक बयान सामने आया कि कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत का तस्लीम किया जाना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और यह कि मसला कश्मीर हल किए बगैर पायदार अमन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो क्या यह मौका मसला कश्मीर के हल का पेशखदमत साबित हो सकता है? क्यों नहीं होगा। जब ये सीज़ फायर की रिक्वेस्ट इंडिया ने अमेरिका को की, तो जब उन्होंने हमारे साथ बात की तो हमारी जो पहली शर्त थी वो यही थी कि हम कश्मीर डिस्प्यूट, जिसको इंडिया कहता था हम इस पर बात नहीं करेंगे, हमारी पहली शर्त ये थी कि मुतनाज़ा कश्मीर का जो इशू है वो यूएन रेजोल्यूशंस और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो हमने इस मौके पे अपने कश्मीरी भाइयों को पीछे नहीं छोड़ा। सर, आपने ये भी कहा था कि सिंध तासमादा मुअत्तल या ख़त्म करने का हक किसी फरीक को हासिल नहीं, और अगर मुआहदा मुअत्तल नहीं हो सकता तो फिर भारतीय वज़ीर आज़म इतने बुलंद बांग दावे क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान इशू को लेकर इतना परेशान क्यों है? देखिए, वो मुआहदा जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी का, वो हमारी रेड लाइन है। और नंबर 1, नंबर 2, इसमें 2 फ्रीकों के दरमियान जो आर्बिट्रेटर था वो वर्ल्ड बैंक था, और किसी पार्टी को अकेले एक मुल्क को अख्तियार नहीं कि वो यूनिलैटरली उसको सस्पेंड कर दे या उसको रिवोक कर दे, बैंक उसको कैंसिल कर दे। ये अख्तियार ना पाकिस्तान के पास है ना इंडिया के पास है। मैं मोदी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मोदी क्यों बोल रहा है उसका जवाब मोदी देगा, लेकिन वो गलत बोल रहा है और वो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। उसको ये बात करने का अख्तियार ही नहीं है। ये करेंगे तो ये फिर समझते हैं कि हम इनके साथ क्या करें। पाक भारत मुज़ाकरात कब होंगे ताकि जंग बंदी को मुस्तकिल शक्ल दी जा सके, क्योंकि भारत के इरादे तो कोई अच्छे नज़र नहीं आते। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जंग बंदी जो है, ये जो इंडिया की रिक्वेस्ट पे हुई है, एक इन अदर वर्ड्स इंडिया ने सरेंडर किया है। इंडिया हारा है, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने फतह नसीब की है। पाकिस्तान की फतह में, उनकी हार में आज कौम यौम तशक्कुर मना रही है। देखिए, हमने नहीं कहा था, हमने तो उनको कहा था कि कोई इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर ले ले, किसी के पास हमें सबूत दे दें, हमें सबूत नहीं देते तो किसी इंडिपेंडेंट टेरिटरी में चले जाएं, वहाँ पे सबूत दे दें, हमारा कोई ताल्लुक हो इस चीज़ से। तो ये उन्होंने कहा हम नहीं मानते, बदमाशी थी, फिरौनियत थी। फिर उन्होंने उसके बाद रात के अंधेरे में, रात के 2 बजे उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, और कहाँ किया? हमारी मसाजिद में।
शहीद कौन हुए? मासूम बच्चे, कोई 4 साल का, कोई 3 साल का, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का। ये ख़वातीन थी, बच्चे और ख़वातीन को टारगेट किया गया मसाजिद के अंदर। ये उनकी नीयत थी। मसाजिद तो चाहे इंडिया के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, वो तमाम के लिए मुतबरक है, लेकिन ये सोचनी चाहिए इंडिया के मुसलमानों को कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा फ़र्द जो हमारी मसाजिद को, जिसको हम अल्लाह का घर कहते हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो अल्लाह का घर है, उसको टारगेट कर रहा है, तो उसकी नीयत क्या? ये आरएसएस की मेंटालिटी है। और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह ताला इस आर्मी चीफ साहब की मौजूदगी में, इस एयर चीफ साहब की मौजूदगी में, इस नेवल चीफ साहब की मौजूदगी में और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में इंडिया टूटेगा। देखिए, हमने किसी सिविलियन सोसाइटी को टारगेट नहीं किया, हमने हर वो चीज़ टारगेट की जहाँ से जो इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के ख़िलाफ़। हमने वो बेसिस को टारगेट किया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, और वो जब घबराए, डरे, हाथ खड़े किए, तो उसके बाद फिर हमने सीज़ फायर को एग्री किया। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर सिख जो हैं वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनका सूबा है। उन्होंने अपने सूबे के अंदर 5 मिसाइल जो है वो दाग दिए। हमने किसी भी सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई उनकी सिविलियन आबादी को हमने टारगेट नहीं किया। लाइकवाइज उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने मिसाइल और ड्रोन्स उन्होंने घुसा दिए, हमने तो वो भी नहीं किया। हमने तो फ़कत यही काम किया कि जहाँ से उनके मिसाइल्स वो टेक ऑफ करा रहे थे, जहाँ से वो टारगेट कर रहे थे, जहाँ से वो शूट कर रहे थे, हमने वो बेसिस तबाह कर दी। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी जो हुई वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई कि हमने उनकी तमाम चौकियाँ ख़त्म कर दी, तबाही उनकी वहाँ से हुई। और उनको, और कभी भी आप, ये मेरी बात आज ये रिकॉर्ड होगी, तारीख़ का हिस्सा बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि कभी भी ये हमारे साथ इस वॉर में, मैन टू मैन वॉर में, ये कभी भी इंडिया हमारे से नहीं जीत सकता। और उसकी वजह ये है कि मेरा ईमान ये है कि हमारे जो पाकिस्तान की अवाम है, इनके ईमान को मद्देनज़र रखते हुए, इनके जज्बा शहादत को मद्देनज़र रखते हुए, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर किसी भी मुल्क में और उनकी अफवाज में ये चीज़ नहीं है। नहीं, इसको इस तरह नहीं है, वो बात दुरुस्त है, लेकिन ये जंग के बाद का नहीं है, ये जंग से कबल की बात है। जंग तो भी 2 हफ्ते पहले की बात हुई ना। जंग से कबल हमारे पास, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके पास इतनी बुकिंग्स हैं कि वो अगले 2 साल में पूरी नहीं कर सकते। हमारे ये वहाँ पे ये है। और इसके बाद अब आप खुद देख दीजिए, जो ब्लूमबर्ग ने जो शेयर्स वो जो चीज़ें हम दूसरे ममालिक से अपने किसी हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके शेयर्स कहाँ चले गए। तो अब तो हमारे लिए इंशाल्लाह स्काई इज़ द लिमिट। आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम लोग इंशाल्लाह कहाँ खड़े हो।